नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण नेचुरल आप सभी के साथ एक और वीडियो और आज हम मौजूद है खंडी क्षेत्र में। तो यहाँ के किसान लोग पिछले 7 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनके साथ यहाँ के विधायक रामकेश मीणा जी भी इनके साथ लगातार 4 दिनों से आंदोलन करें, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी कोई मांग पूरी नहीं करी। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि क्या है यहाँ के आंदोलन चलता आ रहा है, उसका क्या निष्कर्ष निकला तो अगले 7 दिनों तक, और आगे की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बाबू। नमस्कार। आप एक और नाम बता दीजिए। आप हमें बताएं कि आप जो आंदोलन कर रहे हो, पिछले 7 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हो, फिर भी आपकी सरकार ने अब तक कोई मांग नहीं पूरी करी, उसके ऊपर आप क्या कहना है? हम तो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं जब तक की जनता में बैठे रहेंगे, और जब तक सरकार से लड़ाई है। हमारी कोई जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई है। सरकार से मांग कर रहे हैं और पानी जाएगा, खुलना चाहिए। एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, चलो बंदा नहर, ये भांकड़ा की नहर तो वहां से आ रही है, पंजाब हिमाचल से। वो चाहे तो वो कहते कि कल के जाए कि इस तरह का नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से ग्रेड है, हम कह देंगे लाइट नहीं जाए, ऐसा नहीं करता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमको जाति विशेष के और कई ऐसे समाज के सामाजिक वो बन रहे हैं नेता, जो अपने आप को बड़े नेता बनने, आगे जाके मैं एमएलए बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब पब्लिक जान नहीं है, क्या सातों जात का है ये आंदोलन है। हम तो पानी के मारे कर रहे हैं, वोट की जो पालना के लिए, उसकी पालना के लिए हम लड़ रहे हैं। और ये आंदोलन बहुत भयंकर चलेगा। आपको पता है, अब तो 5 बजे की भीड़ सारी गई महिला नहीं, इसमें डेली का 25-30 हजार मतलब पब्लिक हो जाती है। अब पब्लिक होने के बाद उनको कंट्रोल करें, बहुत बड़ी तेजी की है, फिर भी कर रही है कमेटी। तो कोई स्टेप ऐसा नहीं उठाने से तो लोग बाग तो कहते हैं कि जिस दिन चाहेंगे ना उस दिन खड़ी हो जाएगा ट्रैक, मगर ऐसा नहीं चाहते भाई। हम समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो। लेडीज ही कहती है, लेडीज ही हमारी इतनी परेशान है ना, कुछ नहीं, हम 1 मिनट में रोक देंगे, मगर ऐसा हम चाहते नहीं है, कमेटी भी नहीं चाहते। क्षेत्र की महिलाएं भी आंदोलन के साथ है, मतलब आपके साथ है कि अगर पानी नहीं पहुंचे तो आंदोलन आ गए हमसे, महिला आ गए, मातृ शक्ति बहुत आ गए हमसे, हम तो पीछे है, हम पीछे है। हाँ, वो दोनों का हम ही रोक देंगे, तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन रोक देंगे। उन लोग का ये ना तो ये कहते हैं ना कोई हमने 28 दिन 30 दिन, हम उनको नहीं जाते न, हमें 1 साल तक रोक देंगे। पांचना बांध की बात करें तो वहाँ के जो एक पक्ष है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी जमीन नहीं है पांचना बांध के अंदर, और हमारे गांव स्थापित हुए, तो पहला अधिकार वो 39 गाँवों का है। तो क्या आप बता दो, यहाँ पर मैं करौली में गया था, जो दीपक है पहले बना था, सबसे पहले दीपक है बना था। उस टाइम मासी ग्राम पंचायत थी और एक रौंड तो रौंड कहते हैं ना कि हमारी जमीन गई है, रौंड की 1 बीघे भी जमीन नहीं गई। रौंड जो ग्राम पंचायत थी, आदमी ग्राम पंचायत है, इसमें जो पहले गई है वो माची की गई है, और माची की भी बहुत कम गई है। हमारे दीपपुरा के जो नैना भाई है उनको भी गई है, ऐसा नहीं है किसी की नहीं। ज्यादा नुकसान माली को, जाटवों को, और अब दीपपुरा के जो मीना है उनकी गई है। ये रौंड के इनकी कोई वो जमीन भी है, जमीन नहीं गई है रौंड के इनकी। मैंने पता किया है, मेरे पास साक्ष्य है, रौंड गुडला की तो 1 बीघा जमीन नहीं गई, दावे के साथ कहता हूँ। मालिक की गई है नहीं, जाटवों की गई है, उनकी जमीन कहाँ गई है? सभाए सके वो लड़े नाकड़े पड़े, किसी की कोई वो नहीं है। वो तो सरकार ने कि भाई कमांड एरिया है ना, 1977 से चलता आ रहा है, ये तो कमांड एरिया की पहचान करी कि भाई यहाँ पानी जा रहा है। तो उनकी भी मांग, वो मांग क्यों न करते, हम भी उनके साथ हैं। भाई जगह लिप की मांग करो, हम भी आते हैं। हमें कोई से द्वेष भावना नहीं है उनसे, हमें कोई मतलब भी नहीं है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं। जैसे कि सरकार की बात करें तो अभी कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसमें साफ साफ कह रखा है कि पानी वो 39 गाँवों को भी मिलेगा, उसके बाद कमांड एरिया के क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं, और कमांड क्षेत्र में पानी खोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या कारण? ये तो दादागिरी है, ये तो दादागिरी है। हम तो सरकार तानाशाही है,
ये हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, डेली के 30-35 हजार आ रही है महिलाएं हैं और आदमी आ रहे हैं। तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं। अब देखो आंदोलन क्या रूप लेता है, आप तो जानते हो आंदोलन के। और आपके साथ जब से आंदोलन शुरू हुआ है पिछले 7 दिनों से, तो आपके साथ लगातार रामकेश मीणा जी भी जुड़ रहे हैं। तो फिर भी क्या आपके साथ इतने बड़े नेता होने के बाद, क्योंकि वो अशोक गहलोत जी के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनके सलाहकार भी थे, फिर भी सरकार आप लोगों की मांगे क्यों पूरी नहीं कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? उस टाइम संसदीय सचिव थे, सलाहकार थे। उस टाइम इन्होंने बात की थी, हम भी साथ थे उसमें कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, कि हमें लिफ्ट चाहिए और हमें पानी चाहिए 13 गांवों में, 12-13 गांव। वो भी हो गया। तो पता नहीं उनका तो क्या है कि वो भी हो गया। पहले 13 थे, पहले 29 थे, अब जान कितने 39 काम हो गए और 360 काम कर दिए थे। भाई ये इस तरह नहीं चलता है। ये लोकतंत्र है, किसी की बात होते नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हमको यहाँ से भी खड़ा कर सकती है। लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, ये तानाशाही शासन नहीं है। लोकतंत्र में मांग करने का वो है, मांग करो। हम उन भाइयों से कहते हैं, हम कोई दोष नहीं रखते उन भाइयों से, दूसरों से कि भैया भाई बंद से ही काम चलेगा। पर हम उनसे भी ये कहते हैं कि मांग करो, जगह लिफ्ट की मांग करो, हम आपके कल जैसे कि बात करें, ये जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, उधर भी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी किसान लोग कर रहे हैं, इधर जो कर रहे हैं किसान लोग कर रहे हैं। इधर भी 36 को मतलब साधु जात के धर्म के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर भी न केवल गुर्जर बल्कि पूरे साधु जात के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी इस जो आंदोलन का मुद्दा चल रहा है उसको गुर्जर मीणा के नाम से क्यों जाना जा रहा है? ये तो देखो, ये मीडिया बदनाम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सातों बरादरी का है, कोई मीडिया का नहीं है। सातों बरादरी का आंदोलन है। अब आज की बात देखो, आज पूरे गद्दी आए पार्टी से, आज गद्दी आए, पूरी मेहरबानी आई होती है, औरतें आई है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, महिलाओं का कोई आंदोलन नहीं है ये। और ये कमान तो धीरे धीरे रामकेश से खिसक रही है। हमारी जो कमेटी कहेगी कि यहाँ मरना, यहाँ गोली खानी है, कमेटी का जो आदेश है ना वही सर्वोपरि है। या तो सरकार सुन ले, कान खोल ले। अति होती है हर चीज की, अगर अति से अगर आउट हो गए तो पता नहीं कमेटी क्या आदेश देगी, उस कमेटी का आदेश हम सर्वोपरि मानते। और दूसरी तरफ बात करें, कल हिंडौन क्षेत्र के अंदर, सकरकट्टा क्षेत्र के अंदर सचिन पायलट जी आकर गए, तो कल उन्होंने अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा था। और जो जैसे कि उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने भी अहिंसा के खिलाफ थे और उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों को एक साथ बिठाया जाए और सरकार उन्हें समझाए, पांचरा बांध को समझाकर ही समझौता किया जाए। उससे आप कितने? मैं सचिन जी का मैंने भाषण सुना है, वो बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने कहा कि बाप की बाप होते नहीं है तो कब्जा करके बैठ जाए, ये भी कहा उन्होंने। भैया बाप की नहीं है, सचिन जी तो संजीदा नेता है, बहुत अच्छे बोले, और पूर्वी राजस्थान से कद्दावर नेता है। सचिन जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा भाई पानी खोलो, कब्जा करके क्यों बैठे, उनको भी पानी, भाई सबको पानी, तो 360 गांव को पानी। तो जब मिल बैठ के, जब तक सरकार मिल बैठ के डिसीजन नहीं करेगी, निर्णय नहीं करेगी। और हम तो भाई, हमारा तो कोर्ट के उस पे है, कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते में हम पानी छोड़ देंगे। सरकार के जूनियर रहेंगे तो भैया 3 हफ्ते में ना कोई वो नहीं। आज हम अनुमति कानून से चल रहे, अनुमति से हमारी वो आंदोलन हो रहा है, हमने अनुमति ले रखे, गैर अनुमति, उनके पास तो अनुमति नहीं बताई। हाँ, सातों को माँ भाई ये गलत है। मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा, ये गलत जो ये सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से फालतू बकवास है। देखो हमारे भी यहाँ से वहाँ से कोई समाज में दोनों में द्वेषता नहीं फैलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। हम
बड़ी सोच रखते हैं, हम घटिया सोच नहीं। तो बंदूक लहराना, गाली गलौज करना ये बहुत गलत है। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो खुलेआम बंदूकें और गाली गलौज कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो दिखा रहे हैं ना, वो नहीं गलत भाई गुजर भाई वो दिखा रहे हैं, उनको बंदूक के संग में सोशल मीडिया को बता रहे हैं। वो हमारा ऐसा नहीं है कि नहीं। हमने कह दिया आज 7वां दिन, कोई लठ जो कहते हैं ना, लठ कुछ नहीं। आपने देखा है, आप देख लो, ना औरतों पे, ना आदमियों पे, ना नौजवानों पे, कोई नहीं। हमने मना कर रहा कि आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। कमेटी कहेगी हथियार उठाओ, हथियार उठा ले। कमेटी कहेगी कि रेल के आगे खड़ जाओ, खड़ जाएंगे, कमेटी के ऊपर। मगर मैं सरकार से एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि इसको जल्दी समाधान हो, आगे अशांति फैल जाए, जनहानि हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि कल जो सचिन पायलट जी आए थे, तो उनके साथ महुआ के विधायक उड़ला जी भी आए थे। तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के ऊपर एक बयान दिया था। उन्होंने बताया जी कि वो तो एक भ्रष्ट नेता है, उन्होंने हजारों करोड़ों का मतलब करोड़ों रुपए का घोटाला करा है। तो ये क्या बात कितनी हद तक सही हो सकती है किसी एक बड़े नेता के खिलाफ, उनके राजनीतिक करियर के खिलाफ? देखो उल्ला जी का जो बात है वो आमने सामने लड़ते हैं, तो मेरा आमने सामने मान लीजिए आप लड़ेंगे तो मैं आरोप लगाता रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब अच्छे नेता, ऐसा भ्रष्ट नहीं है। उन्होंने सर्व समाज के ऊपर त्याग किया है। या सीएम होते, आज सीएम पूरी आप उठा के देख लो, जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं होता है तो पूरा आंदोलन डॉक्टर साहब करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप झूठे, हम तो नहीं मानते। तो डॉक्टर साहब की एक छवि अलग है। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो तो कमेटी बताएगी हमारे ऊपर। कमेटी ये कह देगी सरकार के खिलाफ, कमेटी ये कह देगी कि यहाँ मरना है तो यहाँ मरेंगे। और जिस दिन कमेटी कह देगी ना, उस दिन तो आप कम से कम 3 लाख लोग, आप देखा इसमें पूरे गांव में 3 लाख लोग आ गए। इतनी तादाद है हमारी। 3 लाख ही होता है। कमेटियों कह देगी पूरे को आना, पूरे को आना। तो इस तरह यही स्टेप है। कमेटी जो कह देगी वो फाइनल है, हम कोई कुछ नहीं कह सकता। कमेटी के हाथ में, ना कि रामकेश के हाथ में भी नहीं है अब तो। यह आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एमएलए साहब के कुछ हाथ में नहीं है, वो तो खाली आपके साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ की जो भी निर्णायक फैसले होंगे वो कमेटी लेगी। एमएलए साहब नहीं ले सकते, बिल्कुल कमेटी लेगी। ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करी और पता लगा कि यहाँ पे जो किसान महापंचायत हो रही है, अगर यहाँ की सरकार अगर इनके साथ सुनवाई नहीं करेगी तो यह आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ऐसी लाइव वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद।